डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको क्लास हिंदी का कराएंगे जिसमें भाग 2 है, गोधूली भाग 2, और उस चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन जाति प्रथा। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म की कहानी किसकी रचना है? तो मैक्स मुलर, अमरकांत, महात्मा गांधी पहले से हम लगा लिए हुए हैं। देखिए भीमराव अंबेडकर है। हु आर सुद्राज किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की, अमरकांत की, महात्मा गांधी की, यतीन्द्र मिश्र की। तो देखिए भीमराव अंबेडकर की। मानव मुक्ति के प्रोधा किसे कहा गया है? तो मानव मुक्ति का प्रोधा भीमराव अंबेडकर को कहा गया है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण बेरोजगारी है। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो विडंबना की बात जातिवाद का पोषकों की कमी नहीं है। 7 हो जाएगा। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज जिसमें स्वतंत्रता, समता और मातृत्व का भाव हो। लेखक बेरोजगारी के प्रमुख प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को मानते हैं। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो देखिए आप जूम करके देख लीजिएगा, नहीं बुझाएगा तो। दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भारतीय संविधान के भूमिका किसकी है? तो महत्वपूर्ण भूमिका भीमराव अंबेडकर की ही है। 12वां क्वेश्चन है, सब समाज की आवश्यकता क्या है? तो सब समाज की आवश्यकता जो है श्रम विभाजन है। 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है? तो इसकी रचना इनमें से कोई नहीं है। आधुनिक मध्य समाज श्रम विभाजन का आवश्यक क्यों नहीं है? तो इसका ऑप्शन है कार्य कुशलता के लिए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो देखिए हम सिर्फ आंसर बताते जाते हैं, इसमें से ऑप्शन नहीं बताते हैं, सिर्फ राइट आंसर बताएंगे। तो एनिहिलेंस ऑफ कास्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने न्यूयॉर्क गए थे। अंबेडकर के चिंतन का रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन है? तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। जाति प्रथा तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर सी के साथ जाएगा, 1936 ईस्वी में हुआ था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? तो इसका राइट आंसर आपको निबंध हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेंस के ऑफ कास्ट के किसने हिंदी की रूपांतर किया था? तो ललाई सिंह यादव ने। 21वां क्वेश्चन है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो जातिवाद में विडंबना दिखाई दिया। डॉक्टर अंबेडकर का माता का नाम क्या था? तो डॉक्टर अंबेडकर का माता का नाम भीमाबाई था। डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की थी? तो 1960 ईस्वी में की थी। द कस्टम इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की है। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा? तो भीमराव अंबेडकर ने। पेशे के दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है तो जाति प्रथा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी की एक कारण बनी हुई है। इसका राइट आंसर सी के साथ जाएगा, ए और बी दोनों। मूक नायक क्या है? तो मूक नायक एक पत्रिका है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो डॉक्टर भीमराव की अंबेडकर की मृत्यु आपको 1956 में दिल्ली में हुई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था?
तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में पड़ता है, वह महू में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर की किस पत्रिका का संपादन किया गया है? तो बहिष्कृत भारत का। मध्य प्रदेश में महू पड़ता है और इनका बहिष्कृत भारत ने किया था। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव का वर्डमैम हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी थी? तो इनकी प्रकाशित जो है 9 खंडों में की गई थी, 19 खंडों में, सॉरी। आधुनिक समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं? तो श्रम विभाजन को। डॉक्टर अंबेडकर के किस पिता का क्या नाम था? तो रामजी सकपाल था उनके पिताजी का नाम। आप जूम करके देख सकते हैं। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? तो श्रमिक विभाजन का ही लिए हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा का आर्थिक पहलू में खतरनाक माना गया था? तो जाति प्रथा के। किसके प्रोत्साहन पर बाबा भाव साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए? तो बड़ौदा नरेश के कहने पर। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है तो हानिकारक है। सबसे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? तो सबसे लोकतंत्र का पर्याय जो है भाईचारा है। बाबा साहब द्वारा रचित पुस्तक किसे कहते हैं? इनमें से सभी। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? तो ललई सिंह यादव। आधुनिक मनु कहा गया है? किसे कहा गया है आधुनिक मनु? अंबेडकर जी को कहा गया है। विडंबना का अर्थ क्या है? विडंबना का अर्थ है उपहास। भारत के राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में से है? तो समाजवादी व्यवस्था में। ये मेरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ।